फिल्म की शुरुआत डॉनी नाम के एक किशोर से होती है जो नींद में चलने के बाद सड़क पर जागता है। हालांकि वह पहले उलझन में है, पर वह ऐसे मुस्कुराने लगता है जैसे यह कुछ नया या अजीब न हो। फिर वह अपने घर वापस जाता है, जहां वह वर्जीनिया की एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहता है। रात के दौरान उसके गायब होने के बावजूद उसके परिवार ने दिन हमेशा की तरह बिताया। उसके परिवार में उसके माता पिता एडी और रोज और उसकी 2 बहनें एलिजाबेथ और सामंथा हैं। जब वे रात में खाना खा रहे थे, उसकी बड़ी बहन और पिता राजनीति पर बात करने लगे और उसकी मां ने उन्हें टोकते हुए सुझाव दिया कि एलिजाबेथ को हार्वर्ड जाना चाहिए। अभी डॉनी एक बेतुका मजाक करता है जिससे उसकी बड़ी बहन और उसके बीच बहस हो जाती है। डॉनी की माँ उस रात उसे नींद में चलने के बारे में बताने उसके कमरे में आती है। डॉनी बचाव की मुद्रा में आ जाता है और कहता है कि आपको मेरी दवा लेनी चाहिए, तभी मेरी हालत समझ पाएंगी। डॉनी की माँ परेशान होकर कमरे से चली जाती है। फिर वो अपने पिता के पास जाती है और उसके व्यवहार पे चर्चा करती है। डॉनी के पिता को उस रात नींद नहीं आती तो वे टीवी देखने लिविंग रूम चले जाती हैं। इसी दौरान डॉनी एक अजीब आवाज से जागता है और वो आवाज उसे बेडरूम से बाहर ले जाती है। डॉनी अपने पिता के पास से गुजरता है, लेकिन तब तक उसके पिता लिविंग रूम में सो चुके होते हैं। जब वह अपने घर के बाहर टहलता है तो वह अजीब आवाज उसका मार्गदर्शन करती है। जल्द ही डॉनी एक गोल्फ कोर्स में पहुंच जाता है और उसे अपने सामने एक आकृति दिखाई देती है। वह एक आदमी को देखता है जिसने खरगोश की बहुत ही अजीब पोशाक पहनी हुई थी। वह आदमी डॉनी को बताता है कि 28 दिनों में दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर एलिजाबेथ घर वापस आती है और उसी पल कुछ बहुत तेज और बड़ा घर से टकराता है। उनके घर पे एक जेट इंजन गिरता। अगले दिन डॉनी गोल्फ कोर्स पर जागता है। उसके हाथ में एक मार्कर था और उसकी बांह पर 28, 06, 42 और 12 अंक लिखे हुए थे। हैरान होके वो अपने घर वापस जाता है और पहुंचने पर वो अपने घर के आसपास पुलिस अधिकारियों, अपने पड़ोसियों और एफए लोगों को देखता है। वो उन्हें अपने कमरे से गिरे हुए जेट इंजन को हटाते हुए देखता है। फे डॉनी के परिवार को मोटल में रहने और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे देता है। वे इस घटना को गुप्त रखने के बदले मरम्मत के लिए भुगतान करने पर भी सहमत होते हैं। डॉनी को अब पता चलता है कि एफएए को भी नहीं पता था कि ये इंजन कहां से आया है। होटल में समांथा उनसे पिछली रात की घटना के बारे में पूछती है और वो जेट इंजन के बारे में भी उत्सुक थी, लेकिन उसके बड़े भाई बहन उसके सवालों का जवाब नहीं देते। जबकि दूसरे कमरे में डॉनी के माता पिता एक लड़के के बारे में बात करते हैं जो उनके स्कूल में पढ़ता था। प्रॉम वाले दिन उसकी मौत हो गई थी। वे आगे चर्चा करते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले वो कुछ अलौकिक घटनाओं से भी गुजरा था। फिर डॉनी के पिता डॉनी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और अपनी पत्नी को बताते हैं कि उन्हें डर है कि डॉनी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। अगले दिन डॉनी और समांथा बस स्टैंड जाते हैं, जहां वे अपने सहपाठियों रोनाल्ड, शॉन, जॉनी और चरिता से मिलते हैं। जेट इंजन की घटना को लेकर हर कोई बहुत उत्सुक है और वे समांथा से इसके बारे में पूछने लगते हैं, जबकि डॉनी को इसकी कोई परवाह नहीं है और वो अपने दोस्त द्वारा दी गई सिगरेट ले लेता है। इसके बाद रोनाल्ड चरिता को परेशान करने लगता है, लेकिन डॉनी उसे रोक देता है। स्कूल में डॉनी अपनी अंग्रेजी की क्लास में जाता है, जहां ग्राहम ग्रीन की द डिस्ट्रक्टर्स विषय पर चर्चा चल रही थी। उसकी टीचर करेन पोमेरॉय उससे विनाश के बारे में दिए गए लेक्चर पर उसकी राय पूछती हैं। वो कहता है कि चूंकि विनाश भी निर्माण का ही एक रूप है, इसलिए उपन्यास के पात्र कुछ बदलने के लिए दुनिया को बिखरते हुए देखना चाहते होंगे। दरवाजा खुलता है और एक नई लड़की ग्रेचन रॉस क्लास में आती है। मिसेस पोमेरॉय ग्रेचन को कहीं भी बैठने के लिए कहती हैं जहां उसे ठीक लगे और वह डॉनी के बगल वाली सीट चुनती है। डॉनी के मनोचिकित्सक के पास जाते समय एडी डॉनी से घर के पुनर्निर्माण और इस पर चर्चा करता है कि एफए ने घटना की जानकारी देने से इनकार कर दिया। बातचीत में ध्यान भटकने के कारण एडी सड़क के बीच में खड़ी एक बूढ़ी औरत को लगभग टक्कर मार ही देता है। डॉनी उस महिला की मदद करने के लिए उसके पास जाता है और वह उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। मनोचिकित्सक के ऑफिस में डॉनी खरगोश की पोशाक वाले आदमी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में चर्चा करता है। फिर वह कहता है कि उसका नाम फ्रैंक है। डॉनी बताता है कि कैसे फ्रैंक ने उसे बताया था कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। अगले दिन डॉनी की क्लास डर पर काबू पाने के बारे में एक शो देख रही थी।
जिसके होस्ट जिम कनिंघम थे। अभी डॉनी को फिर से फ्रैंक की आवाज सुनाई देती है और वह डॉनी को वीडियो पर पूरा ध्यान देने का निर्देश देता है। बाद में डॉनी अपने सोफे पर झपकी ले रहा था और वह सपना देखता है कि उसका स्कूल पानी में डूबा हुआ है। वह जल्द ही जाग जाता है और देखता है कि फ्रैंक उसे देख रहा है। फ्रैंक के प्रभाव के कारण डॉनी कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। जब वह स्कूल के पानी के पाइप के पास पहुंचता है तो वह उसे अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ देता है। अगले दिन डॉनी अपनी छोटी बहन को उस कहानी के लिए चिढ़ाने लगता है जो उसने बस का इंतजार करते समय लिखी थी, और उसका दोस्त शॉन कहता है कि उन्हें पहले ही 20 मिनट की देरी हो चुकी है। उसके बाद उनके स्कूल की 2 लड़कियां उनके पास दौड़ती हुई आती हैं और उन्हें बताती हैं कि स्कूल बंद है क्योंकि इमारत में पानी भर गया है। स्कूल में प्रिंसिपल कोल पानी से भरी इमारत में खड़े हैं क्योंकि फटे हुए पानी के पाइप से पानी रिस रहा था। स्कूल के बाहर उन्हें स्कूल की मूर्ति के सिर पर एक कुल्हाड़ी मिलती है और मूर्ति के पैरों के पास एक संदेश भी लिखा था, उन्होंने मुझसे यह करवाया। स्कूल जाते समय डॉनी ग्रेचेन को देखता है जिसे स्कूल के गुंडे परेशान कर रहे थे। डॉनी उन्हें रोकता है और वे दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। उससे बात करते हुए उसे पता चलता है कि ग्रेचेन अपने सौतेले पिता के बुरे व्यवहार से बचने के लिए अपनी मां के साथ यहाँ रहने आई है। डॉनी उसे बताता है कि उसे एक बार एक खाली घर जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब वह एक बेहतर इंसान बनने और खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। अलग होने से पहले डॉनी ग्रेचेन को डेट के लिए पूछता है और वह मान जाती है। वापस स्कूल में पुलिस छात्रों को बोर्ड पर उन्होंने मुझसे यह करवाया लिखने का निर्देश देती है ताकि उनकी लिखावट का मिलान मूर्ति पर मिली लिखावट से किया जा सके। जब डॉनी की बारी आती है तो प्रिंसिपल कोल उसके घबराए हुए व्यवहार के कारण उसे संदिग्ध मान लेते हैं। बाथरूम में सेठ डॉनी पर आरोप लगाता है और कहता है कि वह यह अफवाह फैला रहा था कि बाढ़ की घटना के पीछे उसका हाथ था। सेठ एक चाकू निकालता है और उसे डॉनी के गले पर रख देता है। उस दिन बाद में डॉनी और उसके दोस्त एक मैदान में बोतलों पर निशाना लगाते हुए समय बिताते हैं और वे स्मर्फ्स के बारे में बहस करने लगते हैं। हालांकि उनकी चर्चा तब रुक जाती है जब वही बूढ़ी औरत रॉबर्टा स्पैरो वहां आती है। डॉनी के दोस्त उसे बताते हैं कि उन्होंने उसका नाम ग्रैंडमा डेथ रखा है क्योंकि उसे अक्सर अपना खाली मेलबॉक्स चेक करने के लिए सड़क के बीच में खड़ा देखा जाता था। हालांकि उसे कभी किसी से कोई मेल नहीं मिला। शाम को स्कूल यह तय करने के लिए एक आपातकालीन पीटीए बैठक बुलाता है कि अपराधी कौन है। हालांकि जिम टीचर मिसेस किटी फार्मर कहती हैं कि यह घटना द डिस्ट्रक्टर्स विषय के कारण हुई जिसे मिस पोमेरॉय अपनी अंग्रेजी क्लास में पढ़ाती हैं, क्योंकि उस कहानी में छात्रों ने ऐसी ही शरारतें की थीं। मिसेस फार्मर का कहना है कि उपन्यास ने इस कृत्य को प्रेरित किया और इसे उनके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। फिर 10 अक्टूबर को स्कूल में डॉनी अपने साइंस टीचर डॉक्टर केनेथ मोनिटॉफ के साथ टाइम ट्रैवल थ्योरी के बारे में बात करता है। डॉक्टर मोनिटॉफ डॉनी को द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रैवल नाम की एक किताब देते हैं जिसे एक पूर्व नन ने लिखा था जो अचानक विज्ञान की ओर मुड़ गई थी। डॉनी लेखिका रॉबर्टा स्पैरो को ग्रैंडमा डेथ के रूप में पहचानता है। अगली मुलाकात में वो मनोचिकित्सक से रॉबर्टा की चर्चा करता है और बताता है कि फ्रैंक ने उसे टाइम ट्रैवल की थ्योरी पढ़ने को कहा था। वह फिर कहता है, मुझे लगता है कि फ्रैंक चाहता है कि मैं रॉबर्टा से बात करूं। डॉनी अपने मनोचिकित्सक को बताता है कि रॉबर्टा ने अपनी किताब में लिखा है कि हर जीवित प्राणी अकेला मरता है, जिससे उसे अपने कुत्ते की याद आ गई जो मर गया था। डॉनी मानता है कि उसने भगवान के बारे में सोचना छोड़ दिया है, लेकिन वो अकेला नहीं रहना चाहता। टेलीविजन देखते समय डॉनी अपने पिता और बहन के शरीर से एक अजीब बुलबुला निकलती देखता है जो दिखाता है कि उन्हें कहाँ जाना है या क्या करना है। वो अपने छाती पर भी एक बुलबुला देखता है। यह बुलबुला उसे कहीं जाने के लिए निर्देशित कर रहा था। डॉनी बुलबुले का पीछा करता और अपने माता पिता के कमरे में पहुंचता है जहां उसे पिता की बंदूक मिलती है। एक हफ्ते बाद डॉनी ग्रेचन के साथ घर जा रहा होता है और उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक देती है और कहती है कि वो चाहती है कि उनका पहला किस खास हो। फिर घर पर डॉनी के अजीब व्यवहार को देखकर रोज और एडी उसके बारे में चर्चा करने उसके मनोचिकित्सक के पास जाते हैं।
उसकी मनोचिकित्सक सुझाव देती है कि डॉनी, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता है, डरा हुआ है और इसीलिए उसने खुद को वास्तविकता से अलग कर लिया है, बस अकेलेपन की उस भावना से बचने के लिए। फिर वह उनसे फ्रैंक के बारे में पूछती है, लेकिन डॉनी के माता पिता कहते हैं कि वे फ्रैंक नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। फिर मनोचिकित्सक कहती है कि डॉनी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। इस दौरान डॉनी परछाई में फ्रैंक की कल्पना करते हुए अपने बाथरूम के शीशे में चाकू घोंपने लगता है। कुछ दिनों बाद जिम कनिंघम एक स्कूल असेंबली आयोजित करता है जिसे मिसेस फार्मर ने व्यवस्थित किया था। जिन पाठ के हिस्से के रूप में एक कहानी सुनाता है जिसमें नायक का नाम फ्रैंक है, जिससे डॉनी का ध्यान भटक जाता है। जिम एक छात्र द्वारा पूछे गए सवाल का बहुत अजीब जवाब देता है, लेकिन डॉनी को उसके जवाब गलत लगते हैं और वो जिम से बहस करने लगता है। जल्द ही डॉनी अकेले सिनेमा से निकल जाता है और उसे एक योजना सूझती है। वह उसे रॉबर्टा स्पैरो की किताब दिखाता है और कहता है कि उसे बहुत अजीब चीजें दिखती हैं और उन सबका इस किताब से कोई संबंध है। तो जवाब खोजने के लिए वे दोनों रॉबर्टा के घर जाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। और जब वे सुराग खोजने के लिए उसके मेलबॉक्स की जांच कर रहे थे तो वे रॉबर्टा को छत से उन्हें देखते हुए पाते हैं। अगले दिन स्कूल से घर जाते समय डॉनी को सड़क पर जिम का बटुआ मिलता है और उसे बटुए में उसका पता मिल जाता है। कुछ समय बाद डॉनी और ग्रेचन एक साथ फिल्म देखते हैं और फिल्म देखते समय ग्रेचन सो जाती है और अचानक फ्रैंक वहां आ जाता है। डॉनी उसे अपना मुखौटा हटाने के लिए कहता है और जब फ्रैंक अपनी पोशाक का सिर हटाता है तो वो देखता है कि फ्रैंक डॉनी की तरह ही एक युवक था, लेकिन उसकी एक आंख घायल थी। वह डॉनी को बताता है कि उसके पिता और दादा का नाम भी फ्रैंक था। जल्द ही डॉनी अकेले सिनेमा से निकल जाता है और उसे एक योजना सूझती है। जब जिम स्कूल के टैलेंट शो की मेजबानी कर रहा था, जिसमें सामंथा प्रतियोगियों में से एक थी, डॉनी जिम के घर जाता है और उसके पूरे घर में गैस डाल देता है। वह जिम का घर जला देता है और ग्रेट चेन को देखने के लिए वापस सिनेमा जाता है। यह देखकर उसे राहत मिलती है कि ग्रेट चेन अभी भी सो रही है। अगली सुबह खबर प्रसारित हुई कि जिम के घर की आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को नाबालिगों से जुड़ी अश्लील सामग्री मिली, जिससे जिम की गिरफ्तारी हुई। दूसरी ओर समंथा के डांस ग्रुप को कैलिफोर्निया में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिससे उनकी कोच मिसेस फार्मर उत्साहित हो जाती हैं। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसे जल्द ही जिम की गिरफ्तारी के बारे में पता चल जाता है। अपनी आठवीं कक्षाओं में से एक में मिस पोमेरॉय वाटरशिप डाउन के खरगोशों का उपयोग मानव अस्तित्व के रूपक के रूप में करती हैं, लेकिन डॉनी उन्हें बीच में ही रोक देता है, ये कहते हुए कि खरगोशों की तुलना मनुष्यों से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनमें कोई जटिल भावनाएं नहीं होती हैं। हालांकि ग्रेचन ये समझाने की कोशिश करती है कि उपन्यास में खरगोश लेखक की कल्पना की उपज है, इसलिए उनमें भावनाएं होती हैं। इस बीच जिम की गिरफ्तारी के बाद मिसेस फार्मर रोज से डांस ग्रुप के साथ कैलिफोर्निया जाने के लिए कहती हैं, जबकि वो जिम के बचाव में गवाही देती हैं, ये मानते हुए कि उसकी गिरफ्तारी एक साजिश है। रोज फिर डॉनी को समझाती है कि वो समांथा के साथ कैलिफोर्निया जाएगी और वो उसे ये भी बताती है कि उसके पिता अपने काम के कारण न्यूयॉर्क में होंगे। वो कहती है कि वो डॉनी और एलिजाबेथ को घर में अकेला छोड़ देगी। डॉनी जानता था कि उसने उसके कमरे में राइन पहले ही देख ली थी और अब वह परेशान थी, इसलिए वह उससे पूछता है कि उसके जैसा बेटा पाकर कैसा लगता है, लेकिन रोज कहती है कि उसे पाकर बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ और डॉनी कैलिफोर्निया जाते समय रोज और सामंथा को अलविदा कहते हैं। स्कूल के बाद डॉनी सुशी पोमेरॉय को अपना सामान समेटते हुए देखता है। पोमेरॉय की कहानी और पढ़ाने के तरीके से बहुत प्रेरित होकर डॉनी चेरिटा से कहता है कि उसके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। चेरिटा रोने लगती है और अपने ईयरमफ्स उसके हाथों में छोड़कर भाग जाती है। डॉनी नीचे देखता है और पाता है कि चेरिटा ने एक नोटबुक गिरा दी है जिस पर उसका नाम लिखा है। डॉनी फिर से मनोचिकित्सक के पास जाता है, जो सम्मोहन के दौरान उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है। इस पर डॉनी को याद आता है कि उसे वो क्रिसमस उपहार नहीं मिला जो वो चाहता था, जिससे उसे पछतावा हुआ। जब वह पूछती है कि उसे और किस बात का पछतावा है, तो डॉनी मुस्कुराता है और अपने अपराध कबूल कर लेता है। वह बताता है कि उसे फ्रैंक की बात माननी पड़ी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और अगर वह उसका दोस्त न होता तो वह अकेला रह जाता। डॉनी रोने लगता है जब वह उसे दुनिया के अंत के बारे में फ्रैंक की भविष्यवाणी के बारे में बताता है।
फिर वो अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने फ्रैंक को देखकर चिल्लाता है। सिर्फ विचार ही डॉनी की आंखों में आंसू लाने के लिए काफी था और जल्द ही मनोचिकित्सक उसे सम्मोहन से बाहर निकाल देती है। उसके ऑफिस से जाने से पहले वह उसे बताती है कि उसकी दवाएं प्लेसबो हैं और उसे उन्हें लेना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वे नशे की लत वाली हैं और भविष्य में समस्याएं पैदा करेंगी। वह उसे नास्तिकों और अज्ञेयवादियों के बीच का अंतर भी स्पष्ट करती है। फिर 29 अक्टूबर को एलिजाबेथ डॉनी को बताती है कि उसे हार्वर्ड में प्रवेश मिल गया है। डॉनी उसके लिए खुश था और वह जश्न मनाने के लिए हैलोवीन पार्टी देने का सुझाव देता है। उस शाम ग्रेटचेन अपनी लापता मां को लेकर परेशान होकर पार्टी में पहुंचती है। डॉनी उसे अपने बेडरूम में ले जाता है जहां वह अपना संदेह साझा करती है कि उसका सौतेला पिता इसके लिए जिम्मेदार है। दोनों प्यार करने लगते हैं और एक भावुक शाम के बाद वापस पार्टी में चले जाते हैं। इसी दौरान एलिजाबेथ फ्रैंक नाम के किसी शख्स की तलाश करती है। डॉनी अपनी छाती से निकलता बुलबुला देखता है जो उसे फ्रिज पर लगे नोट तक ले जाता है जिसमें लिखा है कि फ्रैंक बियर खरीदने बाहर गया है। बुलबुला हिलता रहता है, उसे ऐसे दृश्य दिखाता है जो उसे परेशान करते हैं। डॉनी फिर ग्रेटचेन, रोनाल्ड और शॉन को लेता है और वे सब पार्टी से दूर चले जाते हैं। वे रॉबर्टा के घर जाते हैं जहां डॉनी और ग्रेटचेन तहखाने के दरवाजे से अंदर जाते हैं। वे रॉबर्टा को ढूंढते हैं लेकिन सेठ और रिकी उन पर हमला कर दोनों को चाकू की नोक पर पकड़ लेते हैं। रिकी ग्रेचन को जमीन पर पटकता है और रोनाल्ड व शॉन को डराकर भगा देता है। तभी वो एक कार देखता है और सेठ को चेतावनी देता है जिसने डॉनी को दबोच रखा है। कार के करीब आने से पहले रिकी भाग जाता है और रॉबर्टा सड़क के बीच में आ जाती है जिससे कार मुड़ जाती है और ग्रेटचेन को टक्कर मार देती है। यह दृश्य आखिरकार सेठ को डॉनी को छोड़ने और भागने के लिए मजबूर कर देता है। कार से दो लड़के बाहर निकलते हैं जिनमें फ्रैंक भी शामिल है जो अब केवल एक साधारण किशोर है। ग्रेटचेन की मौत से गुस्से में आकर डॉनी ने अपने माता पिता के कमरे से चुराई गई बंदूक से फ्रैंक की आंख में गोली मार दी। फ्रैंक के दोस्त के भागने के बाद रॉबर्टा डॉनी के पास आती है। उसे उसका भेजा हुआ पत्र मिल गया है। वो उसे बताती है कि तूफान आ रहा है इसलिए उसे जल्दी करनी चाहिए। फिर डॉनी ग्रेचन के शव को अपने घर वापस ले जाता है। वो अपने माता पिता की कार लेता है और अपने घर के ऊपर एक काला पोर्टल धीरे धीरे उतरते हुए देखता है। डॉनी लापरवाही से शहर की ओर जाने वाली पहाड़ी पर गाड़ी चलाता है। ग्रेचन का शव बगल वाली सीट पर है। अपनी बेबसी पर हंसते हुए डॉनी भंवर को बड़ा होते देखता है जिससे विमान नष्ट हो जाता है जिसमें रोज और सिमैंथा हैं। डॉनी ग्रेचन के चेहरे को देखता है। पिछले 28 दिनों की घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगती हैं जब वो रॉबर्टा को लिखे पत्र को याद करता है। वो उसे बताता है कि उसे डर है कि समय यात्रा की किताब काल्पनिक नहीं है और दुनिया खत्म होने के बावजूद उसे किसी चीज की उम्मीद है। दृश्य बदलते हैं और हम देखते हैं कि डॉनी अपने पुराने बेडरूम में वापस आ गया है। ये महसूस कर हंस रहा है कि उसे एक और मौका मिला है। फिर 2 अक्टूबर है और डॉनी के पास अतीत को फिर से लिखने और ग्रेचन को बचाने का मौका है। वो बिस्तर पर इंतजार करता है जब जेट इंजन उसके कमरे में गिरता है, उसे अपने वजन के नीचे कुचल देता है और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें और अगली बार मिलते हैं।